हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आशा मैं ये करता हूं कि आप लोग का प्रिपरेशन बिल्कुल सही तरीका से चलता है और सटीक तरीका से चलता होगा। आप लोगों से जो बोला जाए है कि आप स्टडी अच्छे से कीजिए और पूरी हमारी वीडियो एंड तक वाचिंग कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम बीच में या फिर एंड में जो है दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कंसेप्ट जो है ना आप लोग का वहाँ पे ये सोचते हैं कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आप लोगों से यही आशा और यही एक तरीका से हमारा ये कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से हो, आप लोग ढंग से जो है आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो, आप लोग को तथ्य मिले, आप लोग का इंसाइट डेवलप हो। चलिए, आज का टॉपिक जो है ना हम G20 समिट के बारे में मैं आपसे बोलूँगा, बात करूंगा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक करा रहा हूँ। आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स में G20 शिखर सम्मेलन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्थिक अर्थव्यवस्था के मंच के तौर पे G20 का गठन किया गया था 1999 में। तो इसलिए जो है मैं आपको इसका आज इकोनॉमिक में ये मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि 50 से ज्यादा जगहों पे जो है ना अब तक सम्मेलन G20 का हो चुका है, मगर अगला सम्मेलन जो है वो न्यू दिल्ली आपको बोला जाए प्रगति मैदान में वो हो रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का 9 सितंबर और 10 सितंबर को हो रहा है। चलिए, G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या रखा गया है? वासुदेव कुटुंबकाय, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृति भाग से लिया गया है। ठीक है, अनिवार्य रूप से यह विषय के सभी प्रकार के जीवों, जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड के अनेक परस्पर संबंधों को पुष्टि करते हैं। G20 सम्मेलन नई दिल्ली में 9-10 सितंबर को आयोजन होने वाला है। इस सम्मेलन में भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक क्षेत्र एवं व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, रिसर्च डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के क्षेत्र में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर अपना अलग अगला कदम मजबूत करेगा। वहीं देखना है कि यूएनए, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन, सऊदी अरबिया, तुर्की, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन के कंट्री, कनाडा, G20 के अस्थायी देश, रशिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, ये इनके साथ में देखना है कि भारत का संबंध, राजनीतिक, आर्थिक संबंध, व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी, साइंस एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कितना गहरा होता है, भारत का संबंध कितना गहरा होता है या नहीं होता है, गहरा होता है नहीं होता है। अगर बात कही जाए नई दिल्ली और वैक्सिंगटन डीसी, नई दिल्ली भारत सरकार, नई दिल्ली इंडिया गवर्नमेंट और यूएसए वैक्सिंगटन डीसी सरकार, वैक्सिंगटन डीसी गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, व्यापार, ट्रेड, कॉमर्स, साइंस एंड टेक, साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ में यूएसए वैक्सिंगटन डीसी का संबंध कितना आगे तक रिलेशनशिप आगे बढ़ता है और कितना मजबूत रहता है। तो यहाँ पे जो आपको मैं बताऊं भारत का संबंध पहले से ज्यादा मजबूत होता है या फिर जो बोला जाए बिल्कुल पहले की ही तरह रहता है। तो भारत का मजबूत ये देखना है, नई दिल्ली इंडिया गवर्नमेंट और वैक्सिंगटन डीसी सरकार के मोहब्बत के पैमाने पैमाने मजबूत होते हैं या नहीं होते, या फिर रूस के साथ भारत के पुराना मित्र, इंडिया का पुराना मित्र देश रूस के साथ ही मजबूत और ज्यादा व्यापक मजबूत होता है, या फिर आगे चल के खटास, इस सम्मेलन के बाद खटास होता है या मजबूत होता है। वैसे देखा जाए तो रूसी व्लादिमीर पुतिन का G20 सम्मेलन में भाग लेने की आशंका जताई जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे, ये खबर मिल रही है। ये अभी काफी चर्चा पे हो रहा है कि रूसी व्लादिमीर पुतिन जो है ना भारत के G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। अगर यूएसए वैक्सिंगटन डीसी के साथ भारत कोई सामरिक तौर पर समझौता करता है तो रूस और चीन के साथ संबंध पे, रिलेशनशिप पे काफी प्रभाव पड़ेगा। G20 की स्थापना 1999 में अमेरिका की राजधानी वैक्सिंगटन डीसी में की गई थी। G20 की स्थापना का उद्देश्य 1999 में
1999 में एशियाई वित्त संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में स्थापना किया गया था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 1999 में पहला सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन जब उस टाइम में हुआ था, आर्थिक मुद्दों को सबसे पहले आर्थिक मुद्दों को सामने रखकर G20 की स्थापना की गई थी। मगर आगे चल के ये जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक, कूटनीतिक, साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो चर्चाएं जो है G20 में होने लगी और इसके लिए आगे का मार्गदर्शन जो खुला किया गया। वहीं जो आपको देखा जाए G20 शिखर सम्मेलन 20 के समूह G20 20 अस्थायी सदस्यों की समूह है। आगामी 18वीं बैठक जो है 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान के नई दिल्ली में होने वाली है। भारत में पिछले वर्ष 2022 में G20 शिखर समिट होना था और 2023 में इंडोनेशिया में G20 शिखर समिट होना था। मगर जो बोला जाए भारत 2022 का अध्यक्षता नहीं कर पाया और 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। और इंडोनेशिया से भारत जो 2022 में इंडोनेशिया में शिखर सम्मेलन हुआ था, दोनों की अदला बदली की गई। पिछले 8 महीने से G20 से जुड़ी कई बैठकों का आयोजन देश के 50 से ज्यादा शहरों में किया जा चुका है। जैसे आपको लखनऊ, वाराणसी में किया गया था और 9-10 सितंबर को दिल्ली में किया जा रहा है। 11 सितंबर को कोलकाता में होगा। कोलकाता के बाद जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में किया जाएगा। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में बैठक के आमंत्रित देशों में 9 देश राष्ट्र के प्रमुख को आमंत्रित किया गया है। ये आमंत्रित देशों में जो है बांग्लादेश है, मॉरिशस है, मिस्र है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, चीन, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधित्व भी शामिल होंगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और आर्थिक सहयोग और विश्व संगठन, आर्थिक विकास संगठन, आर्थिक विश्व स्वास्थ्य संगठन OECD शामिल है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी AUDA, NEPAD और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के प्रतिनिधित्व भी बतौर क्षेत्रीय संगठन के तौर पे G20 में शामिल होंगे, भाग लेंगे। G20 समूह के दुनिया के वे सारे देश जुड़े हैं जिनका असर वैश्विक मुद्दों के निर्धारण में सबसे ज्यादा है। इसके अस्थायी सदस्यों में यूरोपियन यूनियन के साथ साथ दुनिया के तमाम बड़े देश शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, तुर्की, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया सदस्य देश हैं। यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया सदस्य देश है। वैश्विक GDP, विश्व की GDP का हिस्सा करीब 85% इन देशों के समूह से होता है। वैश्विक व्यापार में योगदान 75% से भी ज्यादा है इन देशों का। सदस्य देशों में विश्व में 67% आबादी का भाग है। G20 दुनिया का सबसे विकसित G7 देश से भी ज्यादा महत्व वाला बन गया हुआ है।